हेलो दोस्तों, क्या आप इस बोर्ड पर दिख रहे सवाल का आंसर बता सकते हैं? शायद 90% बच्चे इसका गलत ही आंसर बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का सही नियम, सही रूल क्या होता है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के सभी सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सीख जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे कि 90% बच्चे कहाँ पर गलतियां करते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। ठीक है, 90% बच्चे क्या करते हैं, इस तरह के सवालों को दो तरीके से सॉल्व करते हैं, जो कि दोनों ही तरीके गलत होते हैं, गलत आंसर आता है। ठीक है, आइए सबसे पहला तरीका समझते हैं कि सबसे पहले तरीके से बच्चे कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के सवालों को। ठीक है, सवाल है हमारा 9 भाग 9। तो सवाल को पहले लिखेंगे 9 भाग 9। इसके बाद यहाँ पर क्या है, देखिए 9 भाग 9। इसके बाद है का, तो का लिखेंगे। और यहाँ पर क्या है, 9 तो 9 लिखा, ब्रैकेट के अंदर है हमारा 5 माइनस 5। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, देखिए इसको लिख लिया सवाल को। अब बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहली स्टेप बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर 9 भाग है तो 9 लिखा भाई, 9 भाग 9। इसके बाद का है तो का लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 9 है तो 9 लिखा। अब वो क्या करेंगे, 5 में से 5 को घटाएंगे भाई, 5 प्लस का है, 5 माइनस का है, तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा सर, कुछ भी नहीं, शून्य बचेगा। ठीक है, तो शून्य लिख लेंगे ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, अगले स्टेप देखिए, इतना तो सेम करेंगे, 9 भाग 9 है ना, यहाँ तक किया। इसके बाद का है तो का लिख लिया। इसके बाद वो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो 9 है इसको तो लिखेंगे, लेकिन इस वाले हिस्से को नहीं लिखेंगे। ज्यादातर बच्चे ऐसा ही करते हैं सर, इसका कोई मतलब ही नहीं समझते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं ये तो ब्रैकेट के अंदर शून्य है, इसको छोड़ दीजिए, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। और वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, इस वाले हिस्से को छोड़ देते हैं। फिर उनके पास बचा इतना भाग, तो वो क्या करेंगे अगले स्टेप में, देखिए अब वो क्या करेंगे, हमें 9 से भाग लगाना है 9 में। ठीक है, 9 भाग 9, तो वो क्या करेंगे, 9/9 लिखेंगे। और इस का मतलब होता है गुणा। भाई इतनी बात तो बच्चे जानते हैं कि का मतलब गुणा होता है, तो यहाँ पर गुणा लिख लिया। अब वो क्या करेंगे, 9 है तो 9 लिख लेंगे ये वाला। ठीक है, अब क्या करेंगे, 9 से भाग लगाएंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, इतना बच्चा भाई। अब 1/1 इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो वो केवल आंसर लिख लेंगे 9। भाई हमारा आंसर आ गया है 9। ठीक है, ज्यादातर बच्चों का आंसर यही आएगा, जो कि दोस्तों ये आंसर हमारा पूरी तरह से गलत है। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जब हम इसको सही तरीके से सॉल्व करेंगे तब आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे सेकंड तरीका, यानी सेकंड तरीके से बच्चे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जो कि उनका सेकंड तरीका भी गलत ही होता है। ठीक है, चलिए सवाल को लिखते हैं। सबसे पहले सवाल क्या है हमारा, 9 भाग 9। ठीक है, क्या है सवाल, 9 और भाग में क्या है 9। ठीक है, इतना है। इसके बाद क्या है का, तो का लिखेंगे, का लिखा, है ना। यहाँ पर फिर क्या है, 9 है और ब्रैकेट के अंदर है 5 माइनस 5, है ना, यही है सवाल। चलिए यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हर एक स्टेप में आपको बारीकी से समझा रहा हूं, जिससे कि दोस्तों आप आगे चल के गलती ना करें। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहला स्टेप उनका होगा कि 9 भाग 9 लिखेंगे। ठीक है, 9 भाग 9 लिखा। इसके बाद का है तो का लिखेंगे। और फिर क्या करेंगे, 9 है और यहाँ पर क्या करेंगे, 5 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, शून्य बचेगा। ठीक है, शून्य बचेगा। तो यहाँ तक तो सेम करेंगे भाई, यहाँ तक और यहाँ तक तो सेम है। इसके बाद वो क्या करेंगे, देखिए अगला स्टेप उनका होगा 9 भाग 9 लिखेंगे, 9 भाग 9, फिर का लिखेंगे। अब वो क्या करेंगे, देखिए इस 9 का गुणा 0 से करेंगे। 9 का गुणा किससे करेंगे, 0 से। यहाँ पर क्या किया था, 0 से गुणा नहीं किया था, और यहाँ पर 0 से गुणा करेंगे। ठीक है, ज्यादातर बच्चे ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं। तो यहाँ पर अब 0 से गुणा जब करेंगे तो क्या होगा, देखिए 9 भाग 9। ठीक है, 9 भाग 9, फिर का है। इसके बाद जब 0 से गुणा 9 की होगी तो यहाँ पर हो जाएगा शून्य। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या है, 9 से हमें भाग लगाना है 9 में, 9 से भाग देना है किसमें, 9 में, तो 9/9 लिख लेंगे, है ना, ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद का मतलब होता है गुणा। भाई बच्चे को पता है ना कि का मतलब गुणा होता है। और यहाँ पर क्या है, शून्य, तो शून्य का गुणा हम करेंगे किससे, 9/9 से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 9 से 9 को काट लेंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/1, यानी कि 1 आएगा। 1 को बटे में लिखे ना लिखें, तो 1 का गुणा हमें करना पड़ेगा 0 से। तो जब 1 का गुणा यानी किसी भी संख्या का गुणा 0 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर आ गया है शून्य, है ना, जो कि आंसर हमारा गलत है। ठीक है, ये वाला आंसर भी गलत है, ये वाला भी, दोनों ही आंसर हमारे गलत हैं।
तो सही आंसर कैसे आएगा सर, इसको हम जानेंगे। ठीक है, कौन सा नियम लगता है इसमें, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना, जिससे कि दोस्तों आप सही नियम सीख जाएं। ठीक है, तो आपने बोर्ड माउस का रूल तो सीखा ही होगा, यानी सुना ही होगा बोर्ड माउस का रूल क्या होता है, बोर्ड माउस का नियम क्या होता है। तो इसी रूल को यहाँ पर हम लगाने वाले हैं। इस तरह के सवालों में वही नियम काम करता है। ठीक है, बोर्ड माउस का रूल। आइए इसको थोड़ा मिटाते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे बोर्ड माउस रूल क्या होता है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि बोर्ड माउस रूल क्या होता है। ठीक है, बोर्ड माउस, VODMAS, बोर्ड माउस। ठीक है, बोर्ड माउस रूल क्या कहता है, बोर्ड माउस रूल ये कहता है कि सर सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। अगर आपके सवाल में ब्रैकेट दिख रही है तो उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, उसको हल कीजिए। तो V फॉर होता है ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट। ब्रैकेट दोस्तों आपकी कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली ब्रैकेट ये होती है, फिर ये होती है, फिर ये होती है, और सबसे बड़ी ब्रैकेट हमारी ये होती है लास्ट में। ठीक है, सबसे पहले नियम यही कहता है कि आप ब्रैकेट को हल कीजिए। अगर आपके सवाल में ब्रैकेट दिख रही है तो ब्रैकेट को हल कीजिए। ठीक है, इसके बाद कहता है O फॉर होता है ऑफ। ठीक है, ऑफ। ऑफ का मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है का, और का मतलब होता है गुणा। जैसे कि आपने अभी सॉल्व किया था भाई, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में दिख जाए तब भी उसका मतलब गुणा होगा, का दिख जाए तब भी उसका मतलब गुणा ही होगा। ठीक है सर। इसके बाद यहाँ पर क्या है, डी फॉर होता है डिवीजन। ठीक है, डिवीजन यानी भाग। क्या होता है दोस्तों, भाग। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, डी फॉर डिवीजन। इसके बाद दोस्तों एम मीन्स होता है मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा। क्या होता है सर, गुणा। ठीक है, गुणा होता है। इसके बाद यहाँ पर ए मीन्स होता है एडिशन। ठीक है, एडिशन यानी कि जोड़, है ना, जोड़। और लास्ट में हमारा होता है सब्ट्रैक्शन, यानी एस से क्या होता है, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। ठीक है, लास्ट में आपको करना है घटाव। तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको चलना है, इस तरीके से। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसके बाद ऑफ, इसके बाद डिवीजन यानी भाग को सॉल्व करेंगे, इसके बाद गुणा करेंगे, इसके बाद जोड़ करेंगे, इसके बाद घटाव यानी सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको चलना है। लास्ट में आपको घटाव करना है। सबसे पहले अगर आपको ब्रैकेट दिख रही तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई सर बोर्ड माउस का रूल क्या कहता है। हाँ, समझ में आ गई होगी। चलिए, अगर आपको समझ में आ गई है, ठीक है, ये बात, तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर, हमें ये बात आपकी समझ में आ गई है कि बोर्ड माउस का रूल क्या कहता है सर, है ना, कैसे ये काम करता है। तो आइए इसको सवाल में अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी इस तरह की आपको सवाल दिख जाए कि उसमें जोड़ भी हो या घटाव भी हो या भाग भी हो, गुणा भी हो, ब्रैकेट भी हो, ठीक है, तो अगर आपको इस तरह का सवाल दिखता है तो आप क्या करेंगे, बोर्ड माउस का रूल ही लगाएंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आपको दिख रही है इस सवाल में ब्रैकेट, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे सर। ठीक है, ब्रैकेट को करेंगे। चलिए करते हैं। यहाँ पर 9 भाग 9, इसी को अभी ऐसा ही रहने देंगे, 9 भाग 9। फिर का है तो का को भी ऐसा ही रहने देंगे। इसके बाद 9 है तो 9 लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ब्रैकेट दिख रही है ये वाली, है ना। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, 5 - 5 है, तो 5 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा सर, शून्य बचेगा। ठीक है, शून्य बचेगा। क्या बचा सर, शून्य बचा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर 9 भाग 9 है तो 9 लिखेंगे, है ना, 9 भाग 9। यहाँ पर का है तो का लगाएंगे, है ना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 9 है और इस 0 का गुणा हम करेंगे 9 के साथ। किसके साथ, 9 के साथ भाई करेंगे। इसके बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है ना, तो गुणा करेंगे 0 के साथ। तो चलिए करते हैं। अब की बार में क्या करेंगे, करते हैं 0 का गुणा 9 से, तो यहाँ पर 9 भाग 9 हो गया। ठीक है, अब की बार में क्या है, का है तो का लिखेंगे। अब देखिए 9 का गुणा जब 0 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा शून्य। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा सर, है ना। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब की बार में 9 भाग 9 लिखेंगे, है ना, 9 भाग 9 लिखा। यहाँ पर क्या है, का, यहाँ पर क्या है, का है, तो का मतलब होता है सर गुणा। देखिए आपने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया है भाई, ब्रैकेट को आपने हल कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, अब आपको किसको सॉल्व करना है, ऑफ यानी का को सॉल्व करना है, ना कि भाग को। पहले भाग से पहले क्या है, का, तो आप का को हल करेंगे, का वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे। तो का मतलब यहाँ पर क्या होता है, गुणा होता है, तो यहाँ पर गुणा लगाएंगे। यहाँ पर 0 है तो 0 लिखेंगे। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दोस्तों 9 है तो 9 लिखेंगे और भाग का चिन्ह लगाए तो भाग का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, 9 का गुणा 0 से कर रहे हैं, क्योंकि आपका ये वाला स्टेप तो कंप्लीट हो गया है, ब्रैकेट वाला। ठीक है, आप कौन सा स्टेप कर रहे हैं, ऑफ यानी का वाला स्टेप को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है,
तो का मतलब क्या होता है भाई, का मतलब गुणा होता है ना। तो 9 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, शून्य ही आएगा। चाहे 0 का गुणा आप किसी भी नंबर से कर दीजिए 0 ही आएगा सर, ठीक है। ये बात तो आप जानते होंगे। तो यहाँ पर आगे हमारा 9 का गुणा 0 से किया, 0 आ गया, ठीक है। अब देखिए अगली स्टेप में क्या होगा। अब हमारा ये वाला स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब आ गए हम भाग वाली स्टेप पर, यानी डिवीजन वाली स्टेप पे, ठीक है। भाग वाला स्टेप करेंगे तो यहाँ पर 0 से भाग आपको लगाना है 9 में। भाई इसको आप ध्यान से समझिए, 0 से भाग लगाना है 9 में, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 9/0। तो 0 से अगर आप किसी भी नंबर को भाग देते हैं, ठीक है, अगर किसी भी नंबर के बटे में क्या आ जाए, शून्य आ जाए, है ना। किसी भी नंबर के बटे में अगर 0 आ जाता है उसका मान होता है अपरिभाषित। क्या होता है, अपरिभाषित, ठीक है। इसका मान क्या होता है, अपरिभाषित, या कहीं आप अनंत होता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं अनंत, ठीक है, या अपरिभाषित। अपरिभाषित है ना, इसका मान सर होता है अपरिभाषित, ठीक है। और यही दोस्तों हमारा हो जाता है राइट आंसर, ठीक है। यही राइट आंसर है, यानी अनंत अपरिभाषित। या तो आप इसको लिख दीजिए या इसको, ठीक है, दोनों ही सही हैं। तो आई होप कि आपको बहुत ही बिंदास तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सवालों में कौन सा रूल, कौन सा नियम लगता है। तो आपने सीखा कि बॉड माउस रूल क्या होता है। अगर दोस्तों इसके बाद क्या होता हमारा, मल्टीप्लाई होता तो उसको सॉल्व करते, एडिशन यानी जोड़ होता उसको सॉल्व करते, अगर भाग होता यानी घटाव होता तो उसको भी सॉल्व करते। लास्ट में क्या है, घटाव है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको एक सवाल देंगे, इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। 12 भाग 12 और माइनस में 3, फिर क्या है यहाँ पर दोस्तों है का, और यहाँ पर लिखा है 5, ब्रैकेट में है दोस्तों 7-7, ठीक है, 7-7। इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आई होप कि आप सभी इसका आंसर बता पाएंगे। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया, ठीक है। और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के और भी मैथ्स के इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलते रहें, ठीक है। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।